नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन तक पर। सो गाइस, आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी लगातार चल रही है। डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर मैं आप सबको ऐसे क्वेश्चन कराता हूँ जो कि आपके अभी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए हैं, या रेलवे जो कि आपके परंपरागत जो आपके जीके के जीएस के क्वेश्चन, अर्थमेटिक के क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन पूछता है, वो मैं आपको यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन कवर कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका ही फायदा है, आपका कुछ नहीं जाता है भाई, सिर्फ सब्सक्राइब के बटन को दबाना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है रोज़ के रोज़ मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और इसके अलावा मैं आप सबको यही बताना चाहूँगा कि ये सारे क्वेश्चन आपके जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इन सब में काम आने वाले हैं। तो सभी लोग अच्छे से क्वेश्चन को देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ तक डिटेल में समझाने की कोशिश हो सकेगा मैं आपको समझाऊँगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये देखिए क्या कह रहा है कि नासा का मुख्यालय कहाँ पर है। तो नासा के बारे में बात कर रहा है, तो नासा का मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी में। अब नासा के बारे में बात कर ले थोड़ा सा, तो नासा जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि नासा। इसका जो स्थापना है याद रखिएगा 29 जुलाई 1958 ईस्वी को हुई थी। 29 जुलाई 1958 ईस्वी को वाशिंगटन डीसी में इसकी स्थापना हुई थी। ये चीज़ें इसके बारे में याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर दोस्तों आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि नासा कहाँ पर स्थित है। देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और आपका देखिए आपके एनटीपीसी में ये क्वेश्चन 2 बार आपके रिपीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर उसी तरह क्वेश्चन करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए इसका जो आंसर है ऑप्शन ए वाशिंगटन, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में कौन से यान से गई थी। तो याद रखिएगा अंतरिक्ष में कहाँ के यान से गई थी। याद रखिएगा भारतीय मूल की जो कल्पना चावला है वो अंतरिक्ष में कोलंबिया यान से। कौन से यान से भाई, कोलंबिया यान से 16 जनवरी 2003 को गई थी। और कोलंबिया यान वापसी के समय 1 फरवरी 2003 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको 1 जनवरी 2003 याद रखना, 1 जनवरी 2003 को गया था और 1 फरवरी 2003 को वापस आते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला सबसे पहला मनुष्य कौन सा था। तो याद रखिएगा यूरी गागरिन। भाई अगर हम बात करते हैं नील आर्मस्ट्रांग के बारे में, तो ये चंद्रमा पर जाने वाले पहले यात्री थे। लेकिन हम बात करें अगर यूरी गागरिन के बारे में, तो ये 12 अप्रैल 1961 ईस्वी को ये एक रूसी अंतरिक्ष यात्री थे। ये यूरी गागरिन ये अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले मानव हुए थे। उन्होंने आप याद रखिएगा वोस्टॉक 3 स्पेस क्राफ्ट का एक नाम है। इस स्पेस क्राफ्ट से इन्होंने यात्रा की थी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर कह रहा है कि दुनिया की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपके रेलवे एनटीपीसी 19 अप्रैल 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा भाई 16 जून 1963 ईस्वी को सोवियत संघ रूस की जो महिला अंतरिक्ष यात्री थी वेलेंटीना टेरेस्कोवा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वेलेंटीना टेरेस्कोवा। तो ये भी रूसी थी। इसके पहले वाले जो थे वो भी आपके यूरी गागरिन, वो भी आपके रूसी अंतरिक्ष यात्री थे। तो ये दोनों लोग जो हैं प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी वेलेंटीना टेरेस्कोवा। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और कब था, 16 जून 1963 ईस्वी में। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली प्रथम चीनी महिला कौन सी थी। सर्वप्रथम चीनी महिला कौन सी थी। तो याद रखिएगा लियू यांग। ऑप्शन जो इसका सी है लियू यांग, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16 जून 2012 को 33 वर्षीय लियू यांग जो थी वो अंतरिक्ष की सैर करने वाली पहली चीनी महिला हुई। उन्होंने सेनझू यानी कि सेनझू 9 एक अंतरिक्ष यान का नाम है, इस यान से इस अभियान को पूरा किया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है। तो अभी तक याद रखिएगा कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने, अभी तक टोटल 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है। जहाँ तो ये आपके सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग थे। समझ गए कौन थे, सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग थे, और जो अभी तक 12 टोटल कर चुके हैं। तो ये याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि ... बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला बंदर कौन था। तो याद रखिएगा अल्बर्ट 2 नाम था उसका, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कोई भी नहीं दिया गया है। तो अल्बर्ट 2, और इस क्वेश्चन को जो आपका बोर्ड है मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। लेकिन याद रखिए अल्बर्ट 2 नामक जो बाह्य अंतरिक्ष यात्रा अल्बर्ट 2 बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला बंदर था। याद रखिएगा अल्बर्ट 2 याद रखिएगा।
चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 340 दिन बिताकर वापस धरती को लौटा। देखिए 340 दिन बिताकर वापस धरती पर लौटा, उस अंतरिक्ष यात्री का नाम था स्कॉट केली। क्या नाम था भाई? स्कॉट केली। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो अंतरिक्ष यात्री स्कॉट केली ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 340 दिन बिताए थे और इस दौरान उन्होंने देखा कि अंतरिक्ष में मानव शरीर जो है वो किस प्रकार लंबे समय तक कार्य करता है। और 1 अप्रैल 2016 को उन्होंने नासा एजेंसी से अवकाश ले लिया। समझ गए? तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है? अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जिसने लगातार 340 दिन बिताए। तो वही सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका स्कॉट जोसेफ केली, ऑप्शन जो इसका बी है, पूरा नाम दिया गया तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि 1969 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अपोलो 11 अंतरिक्ष उड़ान के चालक के दल में शामिल था। तो अपोलो 11 यहाँ पर देखा जाए तो अगर हम बात करते हैं अपोलो 11 के बारे में, तो ये जो अंतरिक्ष यान है 16 जुलाई 1969 को केप कैनेडी से रवाना किया गया था और इस मिशन के चालक दल के सदस्यों में कमांडर आपके नील आर्मस्ट्रांग भी थे। तो कौन थे भाई? कमांडर आपके नील आर्मस्ट्रांग थे। इसके अलावा कमांड मॉड्यूल पायलट माइकल कोलिंस थे, लूनर मॉड्यूल पायलट आपके एडविन बुश थे और एल्ड्रिन शामिल थे। तो आपका यहाँ पर देखा जाए इस चारों ऑप्शनों में जो आपका नील आर्मस्ट्रांग है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री निम्नलिखित में से कौन था। तो $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला जो अंतरिक्ष यात्री था वो डेनिस टीटो, ऑप्शन जो इसका सी है डेनिस टीटो, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये अमेरिकी व्यापारी थे बेसिकली आपके एक, उसके साथ ही साथ अंतरिक्ष यात्री भी थे। अमेरिकी व्यापारी डेनिस टीटो विश्व के पहले ऐसे अंतरिक्ष यात्री बने जिन्होंने 2001 अप्रैल 2001 में $20 मिलियन खर्च करके 8 दिन अंतरिक्ष में गुजारे थे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है रासायनिक हथियार यानी कि निषेध संगठन OPCW का मुख्यालय कहाँ पर है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन यानी कि OPCW का जो मुख्यालय है वो आपका हेग नीदरलैंड में स्थित है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन जिसका बी है नीदरलैंड, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर नीदरलैंड में स्थित है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र, ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ समर्पित एक संस्था है जो दुनिया भर में रासायनिक हथियारों को नष्ट करने व उनकी रोकथाम के लिए काम करता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है फाउंटेन ऑफ वेल्थ यहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा भाई, फाउंटेन ऑफ वेल्थ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो फाउंटेन ऑफ वेल्थ जो है दोस्तों वो आपका सिंगापुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सिंगापुर में स्थित है। फाउंटेन ऑफ वेल्थ के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फाउंटेन ऑफ वेल्थ जो है वो 1998 ईस्वी में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है उसके द्वारा सबसे लंबा फव्वारा जो है घोषित किया गया था कि फाउंटेन ऑफ जो वेल्थ है सबसे लंबा फुवारा इसके द्वारा निकाला गया है। तो 1998 ईस्वी में इसको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में घोषित भी किया गया था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में किस व्यक्ति को 1846 में सिलाई मशीन के संशोधित रूप का पहला पेटेंट प्रदान किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कब? 1846 ईस्वी में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने इलियास हो, क्या नाम था भाई? इलियास हो जो थे, इनको 1846 ईस्वी में सिलाई मशीन के संशोधित रूप के लिए पहला पेटेंट दिया था। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे। तो कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे, याद रखिएगा। यहाँ पर जो भास्कर यानी कि भास्कराचार्य, जो भास्कर द्वितीय थे वो आपके बेसिकली भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिषी थे और इनके द्वारा रचित मुख्य ग्रंथ सिद्धांत आपके शिरोमणि है जिसमें लीलावती, बीजगणित, ग्रहगणित और गोलाध्याय नामक 4 भाग भी हैं। तो शिरोमणि कई बार पूछा गया है किसने लिखा है, तो भास्कर ने लिखा है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका यहाँ पर कह रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो देखिए याद रखिएगा, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा जो संस्थान है वो आपका पटियाला में स्थित है। कहाँ पे? पटियाला में। तो ऑप्शन जिसका बी है करेक्ट हो जाएगा। 1961 ईस्वी में, याद रखिएगा 1961 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था और इस अकादमी का जो नाम है वो 1973 ईस्वी में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान रखा गया था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर
कह रहा है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों आपका न्यू दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन जिसका ए है करेक्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना 16 जून 1929 ईस्वी को 16 जून 1929 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो पहला पूर्व नाम था, इसका नाम था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, लेकिन बाद में इसका नाम भारतीय कृषि अनुसंधान आपका परिषद पड़ गया। समझ गए दोस्तों। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है? प्रसार भारती एक स्वायत्त निकाय है जिसके अंतर्गत आता है। प्रसार भारती एक स्वायत्त निकाय है जिसके अंतर्गत ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दोनों आते हैं। याद रखिएगा, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दोनों आते हैं। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? प्रसार भारती के जो अध्यक्ष हैं वो ए सूर्य प्रकाश हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है? भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ये आपका बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पे? बेंगलुरु में। तो ऑप्शन जो इसका बी है बेंगलुरु, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, भारतीय विज्ञान संस्थान आपका बेंगलुरु में स्थित है। और ये रेलवे ऑनलाइन NTPC परीक्षा 28 मार्च 2016 को पूछा गया। सारे के सारे क्वेश्चन आपके रेलवे के पैटर्न पर ही हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे यहाँ पर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो याद रखिएगा, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक हैं वो दोस्तों आपके हैं डॉक्टर विक्रम ए साराभाई। कौन है भाई? डॉक्टर विक्रम ए साराभाई, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर विक्रम ए साराभाई। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है राकेश शर्मा जिस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी उसका नाम क्या था? तो राकेश शर्मा, आप सबको पता है राकेश शर्मा के बारे में बहुत सारी घटनाएं हैं। तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। ये पहले ऐसे भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष में प्रवेश किया था। तो इनका जो अंतरिक्ष मिशन था वो 2 अप्रैल 1984 को लॉन्च हुआ था। और उन्होंने सोयूज T11 जो आपका ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इस अंतरिक्ष यान से यात्रा संपन्न की थी। और वहाँ पर इन्होंने भी 8 दिन बिताए थे। समझिए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो गाइस, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। निम्न में से भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था? तो आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था। तो ये आपका आज का होमवर्क है, आप लोग इसका जवाब दीजिए। इसका जो जवाब है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और जो भी लोग NTPC की तैयारी कर रहे हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। पीछे बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।